तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मेरे भाई सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मेरे उन भाइयों के ऊपर अपनी कृपा बना करके रखो जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, जो लोग ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, एकता के रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ करता हूँ कि उन सब के ऊपर अपनी कृपा बना करके रखे। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो जो है बहुत गंभीर विषय की वीडियो है और बहुत समझदारी वाली वीडियो है। बड़े ध्यान से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और बहुत सोच समझ के ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अभी भाई इस वीडियो के एंड में आप लोगों की आंखें पूरी की पूरी खुल जाएंगी। ठीक है, कि आखिर रियलिटी है क्या, आखिर क्या रियलिटी है। तो इससे पहले मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बड़े ध्यान से बैठ जाइए। वीडियो पर ध्यान से अपने विचारों के साथ में वीडियो को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को सबको। ठीक है, आप सबसे पहले इस कमेंट को देखिए बड़े ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ अक्षर में कि दिखाना है तो दिखा, मैं भी दिखाऊंगा। और ज्ञान देने से पहले अपने अंदर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे, बहुत सही बात है तुम्हारी भाई। ज्ञान ऐसे मत दो, ठीक है। ज्ञान देने से पहले उसको खुद प्रयोग करो उसको, ठीक है, अपने ऊपर इस्तेमाल करो, फिर ज्ञान दो। बहुत अच्छे और बहुत सही बात है, मैं तारीफ़ करता हूँ तुम्हारी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, पहले मैं बता दूँ भाई लकी, तुमने जो कमेंट किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, क्योंकि इसमें मेरा ही फ़ायदा है। ठीक है, तुमने तो हमें गिराने की कोशिश करी, लेकिन तुम जब जब हमें कोई गिराएगा मैं और उतना ही आगे बढ़ता चला जाऊंगा और मजबूत होता चला जाऊंगा। ठीक है, इतना याद रखना, क्योंकि मैं हर चीज़ से आगे निकल चुका हूँ, हर चीज़ से। ठीक है, जहाँ पर तुम हो वहाँ से मैं बहुत पहले ही आगे निकल चुका हूँ। ठीक है, हमने तो बहुत कोशिश करी तुम्हें समझाने की, तुम्हें सही रास्ते पर लाने की और बहुत कुछ बनाने की, और माँ बाप के लिए भी बहुत कुछ करने की। लेकिन क्या हुआ, बस जिम्मेदारी अकेले मुझे उठानी पड़ी। बस मैं तो जब टूटा, जब मैंने हकीकत देखी, जब मैंने सहारा देखा और इतना सहारा देखा कि मटके से पानी बाहर निकलने लग गया। लकी, तुम कहते हो कि दिखाना है तो दिखा, मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन गलती मेरी मत देना कि ये बेइज्जती हो रही है, ये घर वालों की बेइज्जती हो रही है, ये मेरी बेइज्जती हो रही है। क्योंकि एक वीडियो में मैंने सच्चाई दिखाई, कुछ रिश्तेदारों के लिए मैंने रिश्तेदारों की हकीकत उन्हें बतानी चाहिए। ठीक है, तो उसमें अब मेरे पास में फ़ोन आने लगे, कुछ अपने चेहरे भी थे और कुछ बेगाने चेहरे भी थे। भाई कुछ अपने चेहरे ऐसे थे कि वास्तव में उनके ऊपर मुझे कभी विश्वास नहीं था, लेकिन वो हकीकत में अपने हैं। और जिनके ऊपर मैंने बहुत विश्वास किया, जिनके ऊपर बहुत भरोसा किया, ठीक है, वही लोग बहुत दूर के निकल गए, बहुत गलत निकल गए और बहुत काले दिल के निकले, बहुत बड़े नकली चेहरे के निकले। भाई यहाँ तक मैंने वो वीडियो रिश्तेदारों के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, परिवार को भी बताने के लिए हकीकत क्या है, ठीक है, लेकिन बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। लेकिन किसी ने मेरी बात को सही तरीके से ना समझी। जिन्होंने सही समझा उन्होंने पसंद किया, लाइक किया वीडियो को, शेयर किया वीडियो को, लेकिन उन लोगों ने मुझे धमकाने की कोशिश करी, उन लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश करी, जिनको मेरी बातें वास्तव में कड़वी लगी, गलत लगी। क्योंकि मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था उस वीडियो में कि मेरी बातें उनको गलत लगेंगी जो वास्तव में गलत होंगे। भाई इतनी सारी बातें तो देखो, मैं एक वीडियो में सारी बातें नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो काम की हम बात करते हैं। ठीक है, बाकी वो वीडियो आप लोग देख लेना, मैं उस वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो को देखिएगा, फिर अपना निर्णय उस वीडियो के कमेंट में करना। ठीक है, अब बात करते हैं लकी की। ठीक है, इन शर्मा जी की बात करते हैं जिन्होंने एक कमेंट किया है। तो सबसे पहले आप लोग इस वाली वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ये जनाब घूम रहे हैं, कहीं मेट्रो में जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि इनका काम ही घूमने फिरने का है। तो मेरे भाई ये इन जनाब का काम ही घूमने फिरने का है, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, मुझे वास्तव में कभी कोई दिक्कत नहीं, घूमो फिरो दुनिया देखो, ये अच्छी बात है। और भाई तुम काम कर रहे हो, ठीक है, तुम अपने पैसों से घूम फिर रहे हो, मुझे क्यों दिक्कत होगी। लेकिन दिक्कत तो जब होगी जब तुम गलत करोगे। और दिक्कत जब भी नहीं, मुझे अब नहीं है, अब तुम गलत करो सही करो, ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब तक हो रही थी जब तक तुम हमें मेरे अंदर भाई वाली फीलिंग थी, मेरे अंदर जब तक भाई वाली फीलिंग थी, जब तक मुझे तकलीफ़ हो रही थी, मुझे दर्द हो रहा था कि भाई देखो अगर मेरे भाई कभी गलत रास्ते पे चलेंगे, ठीक है, तो फिर समस्या क्या है कि अगर तकलीफ़ उन्हें पहुंचेगी तो मुझे भी दर्द होएगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है, लेकिन ये पांचों उंगली एक हाथ से जुड़ी होती हैं। ठीक है, एक हाथ से अगर हम एक उंगली को अगर काट देते हैं या तोड़ देते हैं तो वास्तव में दर्द अभी होगा। ठीक है, और किसे होगा, हमें होगा। ठीक है, क्योंकि ये पांचों उंगलियां मेरी हैं। हाँ, कुछ दिनों के बाद में वो दर्द गायब हो जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि एक उंगली कम हो जाएगी, हम इन 4 उंगलियों से कोई सही काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी गलत क्या है तो मैं आपको सबूत के साथ में, मैंने पहले ही कहा कि मैं जो भी बात करूंगा रियलिटी की करूंगा, सच्चाई की करूंगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, जनाब घूम रहे हैं कहीं मेट्रो स्टेशन पर, और छुपाने की कोशिश तो बहुत करी लेकिन छुप नहीं सकता। जब गलत कर्म करोगे तो वो सामने आएगा ज़रूर। कहते हैं, अब माँ बाप भी इनके कहते हैं, हमारे और इनके माँ बाप एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। माँ बाप कहते हैं कि मेरा लकी कुछ गलत नहीं करता है, परदेश में रहता है, दिल्ली में रहता है, अकेले रहता है वहाँ पे, ठीक है, कुछ गलत नहीं करता है। ठीक है, कभी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कभी उन्होंने लकी के ऊपर शक किया हो कि हाँ भाई इसने कुछ तो गलत किया होगा। नहीं, कभी मेरा बेटा गलत कर ही नहीं सकता। मम्मी का और पापा का कहना यही है कि मेरा बेटा कभी गलत कर ही नहीं सकता है। तो लकी शर्मा जी, अब तुम ये बताइए कि ये लड़की का हाथ तुम्हारे कंधे पे जो रखा है ये किसका है। अब थोड़ा सा तुम हमें जवाब दोगे या नहीं। भाई नहीं भी दोगे ना जवाब तो चलेगा, क्योंकि मुझे जवाब लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे जवाब लेने की ज़रूरत नहीं। और रियलिटी ही तुम्हें देखनी है तो दिखाऊंगा रियलिटी। करो कमेंट इस वाली वीडियो के ऊपर और रियलिटी दिखाता हूँ। ठीक है, और एक वीडियो में नहीं, तुम जब जब मुझसे रियलिटी देखने की या गलत लैंग्वेज में बात करोगे, ठीक है, या हमारे साथ में, भाई देखो गद्दारी तो तुमने करी है मेरे साथ में, और गद्दारी ये अभी मतलब 1-2 दिन से नहीं करी है, बहुत पहले से गद्दारी करते हुए आ रहे हो। ठीक है, इसमें कुछ तो मिस्टेक थी, समझ की, चलो समझ नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो क्या पता था कि बाहर वाले और घर वाले मिलके खुद मतलब जान से मारने की तैयारी करेंगे हैं। मतलब अपने भाई और बाहर वाले लोग, मतलब कुछ रिश्तेदार मिल कर के मतलब हमें मारने की तैयारी करोगे हैं। मजबूरन मुझे इस तरीके की वीडियो बनानी पड़ रही हैं। ठीक है, और अब रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना रुकेंगे उतना कमज़ोर होते चले जाएंगे। अगर हम मर जाएंगे तो वास्तव में कभी किसी को फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो वीडियो आप लोग देखेंगे इस वीडियो के बाद में, ठीक है, पहले ये वीडियो देखिए फिर उस वाली वीडियो को पूरा देखना ध्यान से। तो उस वीडियो के बाद मुझे किसी का फ़ोन आया और कहता है कि हम तेरे ही भाई से, तेरे ही दोनों भाइयों से तेरी गर्दन कटवा देंगे। ठीक है, वो तेरी गर्दन काट लेंगे और हम तेरी खाल उतार लेंगे। तो भाई मुझे मजबूरन ये बातें बतानी करनी पड़ रही हैं। ठीक है, और वास्तव में फ़र्क उन लोगों को नहीं पड़ता है जो मतलबी होते हैं। जो मतलबी होते हैं उनको फ़र्क कभी पड़ता ही नहीं है। जो संघर्ष में साथ देना ही नहीं चाहते उनको कभी फ़र्क पड़ता ही नहीं है। जिन्होंने जिम्मेदारी कभी ली ही नहीं, जिम्मेदारी को कभी समझा ही नहीं, उनको फ़र्क कभी पड़ता ही नहीं है। तो महाराज तुम चाहे कुछ भी तुम्हारी हालत हो, ठीक है, उनको फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। अब भाई देखो इस वीडियो का निचोड़ यही है, ठीक है, कि भाई मैं देखो भाई मुझे भी आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। अब मुझे भी पैसा कमाना है और बहुत सारा पैसा कमाना है, क्योंकि भाई अगर पैसा होता ना मेरे पास तो आज यही भाई जो कह रहे हैं कि अबे ठीक है तू मतलब ऐसा है, तू वैसा है, ठीक है, कमेंट एक नहीं,
हम आपको मैसेज भी दिखाएंगे, व्हाट्सअप मैसेज भी दिखाएंगे। व्हाट्सअप मैसेज मतलब व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करके जो है ना, मतलब वो ऊट पटांग बोला जा रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मुसीबत मेरे ऊपर आएगी मैं उतना ही मजबूत बनता चला जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है, और ना सोचना कि मैं टूट जाऊंगा, टूट कर भी बहुत मजबूत बनने वालों में का हूँ मैं। ठीक है, इतना याद रखना। और लकी शर्मा, ठीक है, स्पेशल तुम्हारे लिए ये वीडियो थी। ठीक है, और अब तुम्हें हम बता दें कि अभी तक तो नहीं समझा तुमने। ठीक है, हमने तो बहुत समझाने की कोशिश करी, सालों पहले से हमने समझाने की और करने की, बहुत कुछ करने की हमने तो। मेरा तो सपना बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सपने हमेशा सच नहीं होते हैं। ठीक है, सपने हमेशा सच नहीं होते हैं। सपना अगर एक अकेले मेरे लिए होता मेरा, तो वास्तव में सच होता। ठीक है, और बहुत बड़ा सच होता, लेकिन मैं पागल था। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो गलती थी ये यही थी कि मैंने इस झूठी दुनिया में, इस झूठे संसार के ऊपर भरोसा करके, ठीक है, और भाई मैं पूरे संसार की बात नहीं कर रहा हूँ, संसार में अच्छे लोग भी हैं। ठीक है, और उन अच्छे ही लोगों की वजह से मैं मजबूत हूँ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात बता दूँ कि भाई मेरी गलती सबसे बड़ी यही है कि मैंने अपने भाइयों को और मतलब जो हमारे पीढ़ियों से, मतलब एक गलत बीमारी हमारे पीढ़ी में थी। ठीक है, बहुत पहले उस पीढ़ी से मतलब कई पीढ़ी निकल गई। ठीक है, और वो बीमारी मतलब कभी हल नहीं हुई। ठीक है, मैंने कोशिश करी कि वो बीमारी अब हम भाइयों की पीढ़ी से मतलब ख़त्म हो जाए, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, मैंने भाइयों के लिए मैंने सोचा, मैंने माता पिता के लिए सोचा। ठीक है, और मैंने बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश करी, मेरी सबसे बड़ी ये गलती थी। और अब मैं उस गलती को सुधारूंगा और सुधार रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मेरी वास्तव में रियलिटी में मेरी आंखें खुल गई हैं। और देखना चाहते हो रियलिटी तो करो कमेंट, लाला तुम्हें हम रियलिटी दिखाएंगे। एक वीडियो में इतना कुछ नहीं बता सकते, इसके लिए हमारे चैनल को मेरे भाई सब लोग, आप सब लोग जो भी सच्चे हैं, ईमानदार हैं, ठीक है, और हमारी बातों को सुनना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में हमें देना चाहते हैं, हमें भी कुछ अपनी जानकारी बताना चाहते हो, तो भाई लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रियलिटी हर जगह हर किसी को दिखनी चाहिए। और विश्वास करना मेरे भाई अपनों पे थोड़ा संभल के, एकदम विश्वास मत करना, थोड़ा अपने लिए भी बचा करके रखना, क्योंकि तुम्हारे पास जिस दिन कुछ नहीं बचा, उस दिन यही दुनिया, वही लोग जिनके लिए तुमने सोचा था तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए, आगे आ जाएंगे। और उस टाइम अगर तुम कमज़ोर हुए, तुमने मोह माया दिखाई, तो तुम ख़त्म हो जाओगे। और अगर हिम्मत करके आगे बढ़ गए तो हो सकता है कि एक दिन इतिहास रचो। मैंने कुछ इतिहास बदलने की कोशिश करी, लेकिन वास्तव में अब इतिहास लिखने का, नया इतिहास लिखने का टाइम आ गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ तक वीडियो देखी है इसके लिए धन्यवाद आप सब लोगों का।